Hello friends, welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mrs. Gunjan Gupta. इनके बारे में मुझे Instagram से पता लगा. She is very much popular in Instagram. She was a champion of 2019 IFBB Pro Bodybuilding. तो इन सब के बारे में आइए एक बार इनसे जान लेते हैं. मैम, welcome to the show. Thank you so much. Ma'am, first of all, I would like to congratulate you for your success IFBB Pro Championship. Thank you so much. तो मैम इस बॉडी बिल्डिंग के जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? Well, definitely I want to tell something about bodybuilding and naturally for women कि women कैसे bodybuilding में मतलब आ रहे हैं nowadays. मतलब पहले हम एक bodybuilding को सिर्फ मेंस के नाम से जाना जाते कि bodybuilding का जो नाम होता है कि एक मैन ही फिजिक बना सकता है, एक मैन ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है. बट आजकल वुमेन्स एंड गर्ल्स भी पीछे नहीं है. दे आर डूइंग मोर देन बॉयज. और जहां तक कंपटीशन का सवाल है, हम जब भी कंपटीशन में जाते हैं वहां पर मेन से ज्यादा वुमेन्स बॉडी बिल्डर आप देखेंगे. और अभी बहुत सारे शोज गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए आ गए जो फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है. शेरू क्लासिक बहुत अच्छा कर रहा है. शेरू क्लासिक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो हम जितने भी एथलीट्स हैं उनको प्रो के सर्टिफिकेशन देकर और प्रो कार्ड्स देकर हम लोग को बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग हमें भेजते हैं. दैट इज IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग शेरू क्लासिक. तो मैंने भी शेरू क्लासिक से ही अपना करियर स्टार्ट किया एंड मैंने शेरू क्लासिक में 8 और 9 कॉम्पिटिशन्स मैंने विन करे हैं. 13 कॉम्पिटिशन्स में खेल चुकी हूँ अभी तक अपने 4 साल के इस करियर में. और मैंने अभी तक ब्रोंज, सिल्वर एंड एक गोल्ड जो मैंने जीता वो मुझे प्रो तक लेकर गया और प्रो कार्ड मुझे मिला. और इस बॉडी बिल्डिंग के करियर को मैं कंटिन्यू रख रही हूँ और मेरे फ्यूचर प्लान्स भी बॉडी बिल्डिंग में ही हैं. That's wonderful, ma'am. That's wonderful. एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इस कंपटीशन में पॉइंट सिस्टम कैसे होते हैं, मतलब कैसे विनर्स डिसाइड होते हैं? वेल, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ कि जो वुमेन्स की कैटेगरी होती है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लाइक एक बिकनी एक फिटनेस होती है, एक होता है बिकनी की कैटेगरी, एक होती है वुमेन्स फिगर की कैटेगरी, और एक होती है वुमेन्स फिजिक की कैटेगरी, और एक होती है वुमेन्स फिटनेस की कैटेगरी. तो ये 4 कैटेगरी में वुमेन्स को डिवाइड किया गया है. आपके ऊपर है आप किस कैटेगरी में खेलना चाहते हैं. मैंने अपना करियर वुमेन्स बिकनी से स्टार्ट करा था और बिकनी में खेलने के बाद मैं वुमेन्स फिगर में आई एंड मैं फिगर चैंपियन हूँ. और फिजिक भी होती है और फिटनेस भी होती है. तो इस कैटेगरी में ऐसा होता है आप जिस कैटेगरी में खेलते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी बॉडी को शो करना होता है. अगर मैं वुमेन्स फिगर चैंपियन हूँ तो हम लोग का एक कॉस्ट्यूम होता है जो वी हैव टू वेयर जस्ट लाइक बिकनी एंड कुछ कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमको वो वेयर करने होते हैं. और हम लोग को कुछ पोजेस होते हैं, पोजिंग करनी होती है. लाइक बिकनी में 6 पोजिंग होती है और फिगर में 4 पोजिंग होती है और फिजिक में अनलिमिटेड पोजिंग होती है एंड फिटनेस में भी अनलिमिटेड पोजिंग होती है. तो अकॉर्डिंग टू पोजिंग हम लोग को मार्क्स मिलते हैं. और जो मेरी कैटेगरी है उसमें हमको फ्रंट, साइड, बैक एंड साइड देन फ्रंट. तो वो पोजिंग हम लोग को प्रैक्टिस करनी होती है और उन पोजिंग में हम लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना पड़ता है. वही पोजिंग से हमें मार्क्स मिलते हैं, हमारी बॉडी पूरी शो होती है. लेकिन उसमें मेहनत बहुत है, हम बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के लिए अच्छी डाइट लेनी होती है, अच्छी 10 आवर की स्लीप लेनी होती है, तभी हम उस स्टेज तक जा पाते हैं. अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू शो आवर बॉडी ऑन द स्टेज. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन वी आर अ कॉम्पिटिटर एंड वी आर इंटरनेशनल एथलीट. हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट है वहां तक जाना. एंड बीइंग अ मॉम ऑफ 2 एंड एक बनिया फैमिली से बिलोंग करने के बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उस स्टेज तक जा पाऊं. बट मैंने ये किया पॉसिबल. दैट्स रियली इंस्पिरेशनल. मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप मॉम ऑफ 2 है तो टाइम कैसे निकाल पाती है इन सब चीजों के लिए? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? वेल, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मेरे टारगेट्स हैं कि मुझे सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं जो भी. अब मेरा टारगेट है ओलंपिया.
लाइक मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए हैं, मैंने सब कुछ मैनेज कर कर ही सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। घर को मैनेज करना मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, और लेकिन मैंने मैनेज किया। सारे मैनेजमेंट होते थे कि बच्चे कैसे स्कूल कब जाएंगे, तब मुझे अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, मुझे कब अपने डिनर एंड लंच की तैयारी करनी है। वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करने के बाद, एक फिटनेस ट्रेनर होने के बाद भी मैंने सब कुछ मैनेज किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट एवरीथिंग वॉज डिपेंड ऑन माई मैनेजमेंट ओनली। तो मैनेजमेंट मैंने अच्छा करा हुआ था और इस वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। विदाउट मैनेजमेंट यू कैन नॉट डू। Yes, yes, yes. अगर आप मतलब बिना मैनेजमेंट के तो पॉसिबल ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग। आपको अपनी बॉडी को टाइम देने के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आप मैरिड हो या मॉम हो या आप सिंगल हो, मतलब जब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट और एक रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी है खुद के लिए। टाइम मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। डेली रूटीन क्या रहता है आपका? डेली वर्कआउट कितने घंटे आप वर्कआउट करते हैं? मैं अभी तो जैसे कंपटीशन की तैयारी मैं कर रही हूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट 2022 में आई विल पार्टिसिपेट फॉर प्रो शोज इन नेवेडा एंड और समवेयर एल्स। तो मेरे कॉम्पिटिशन्स, मैंने जैसे 6 मंथ का टारगेट हम रखते हैं कि हम 6 मंथ में अपनी बॉडी को रेडी कर लेंगे। तो अभी तो मैं जैसे 2 से ढाई घंटा मैं अपनी बॉडी को देती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे कंपटीशन नजदीक आता जाएगा और मुझे लगेगा कि मुझे और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तो मैं इवनिंग वर्कआउट भी स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक मॉर्निंग 2 hours इन द मॉर्निंग एंड 1 hour इन द इवनिंग। तो ये हमारे टाइमिंग्स होते हैं कि हमें दोनों टाइम वर्कआउट के लिए देना पड़ता है, और डाइट भी बहुत अच्छी फॉलो करनी पड़ती है, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड ऑल। तो ईच एंड एवरीथिंग। या मैम आपके एक बोलते हैं ना कि प्रॉपर डिसिप्लिन। बिल्कुल। सॉरी, हेलो। मैं ये कह रहा था कि मतलब इंस्टाग्राम में भी मैंने देखा है आपके वर्कआउट्स, तो आपके बाइसेप्स भी बहुत स्ट्रांग है मैम। हाँ। अभी तो थैंक्स अ लॉट। अभी तो 16 है। ओके। तो अभी करते रहते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करते रहते हैं तो हो जाता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो ज्यादा अच्छा पंप होता है हमारी बॉडी में। यस। तो मैम जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या है नेक्स्ट बिग टारगेट क्या है आपका? मेरा बिग टारगेट सिर्फ ओलंपिया ओनली है। जितने भी प्रोज होते हैं उनका ड्रीम होता है कि वो ओलंपिया में जाकर अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो वी आर प्रोज नाउ, आई एम अ प्रो नाउ एंड माय टारगेट इज ओलंपिया स्टेज ओनली। एंड डेफिनेटली आई विल प्ले ओलंपिया ऑन 2022। उसके पहले मैं कुछ प्रो शोज खेलूंगी जो मैंडेटरी होते हैं हम लोग को ओलंपिया स्टेज जाने से पहले करने के लिए। तो अभी तक कोविड की वजह से मैंने 2 साल का ब्रेक लिया, बट नाउडेज इज कंडीशन थोड़ी सी लग रही है कि संभल गई है, तो आई एम प्रिपेयरिंग नाउडेज एंड डेफिनेटली आई विल प्ले ऑन द स्टेज ऑफ ओलंपिया। मेरे लिमिट्स हैं और आगे भी हर और बहुत। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो, हाँ जी मैम सुन रहा हूँ। ऑडिबल? या ऑडिबल, कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ जी। यस यस। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी मैम आपका बोलिए। वीडियो हैंग हो गया था। नहीं मेरा तो ठीक ही था। आपका हाँ। नहीं, मेरी तरफ से आपका वीडियो हैंग हो गया था। ओके। हाँ जी, बताइए। तो मैम जाते जाते व्हाट विल बी योर मैसेज टू आवर ऑडियंस? वेल, मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहूंगी, और जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में जाना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में उस चीज को कंटिन्यू करो। गिव अप मत करना कभी भी कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, कुछ टारगेट्स हम अपने मन में लेकर चलते हैं और इतने थक जाते हैं बीच में अपने कुछ बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ हर्डल्स ऐसे आते हैं कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं और घबरा कि आपने स्टार्ट क्यों किया, और उस चीज को कभी छोड़ना मत। मैंने भी यही किया और मैं भी यही फॉलो करती हूँ।
तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ आपने बताया, कितनी पेन्स अपने लिए, जी ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, आप टाइम मैनेजमेंट भी कर जी रही है, बहुत कुछ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जी। असाइनमेंट्स, आप इंडिया के नाम रोशन कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू सो मच। या, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू। आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो इस कंटेंट को अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाले समय में और भी ऐसे स्टोरीज में लेके आऊँगा। मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इनको एक बार फॉलो कर लीजिएगा, शी इज़ वेरी मच पॉपुलर इन इंस्टाग्राम, और आगे इंडिया के लिए भी खेलेंगी ये। थैंक यू मैम, स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.